तो अब तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने इंटर्नशिप कर ली, तुमने पार्ट टाइम जॉब कर लिया, तुमने फ्रीलांसिंग कर ली, तुमने यूट्यूब पर हाउ टू गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की वीडियोस देख ली, तुमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर बुक्स पढ़ ली, यहाँ तक कि तुमने MLM तक ज्वाइन किया, बट यू आर स्टिल नॉट एबल टू गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तुम 18 के हो रहे हो, 19 के हो रहे हो, 20 के हो रहे हो, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा उम्र हो रही है, तुम्हारे आसपास के लोग तो लखपति बने जा रहे हैं एंड यू आर मेंटली डिस्टर्ब्ड। नाउ व्हाट टू डू। पर व्हाट टू डू में आने से पहले तुम्हें इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देख रखी तो आओ एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन कर लें। It is totally okay if you cannot get financially independent by 18, 20. It's totally fine. So you got it? It's completely okay if you are not able to get financially independent in your teenage as long as you are continuously improving and you are not stagnant in your life. अब यार आर्यन पॉइंट पे आओ ना, ये क्या बातें घुमा घुमा के कर रहे हो? तो ठीक है, what to do if you are not able to get financially independent? Just don't be a financial burden. हैं? Yes, that is the thing. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें दे देता हूँ एक डिस्क्लेमर, और वो ये है कि इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो को हाफ देख के जाओगे तो हम 100% श्योर कि तुम एक गलत चीज को अपनी अंडरस्टैंडिंग में लेके जाओगे, और हाफ नॉलेज बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। देखो यहाँ पर ना 3 टाइप के लोग होते हैं, एक जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, एक जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, और देन एक तीसरे टाइप के लोग आते हैं जो फाइनेंशियल बर्डन होते हैं। अगर तुम टॉप पर नहीं हो सकते तो एटलीस्ट बॉटम पे मत जाओ। बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट बट डोंट बी अ फाइनेंशियल बर्डन। अब इस बात को तुम्हें मैं नहीं समझाऊंगा, इस बात को तुम्हें समझाएगा जीजे ठलाल। कोई भी खर्चा करने से पहले एक बार सोचो क्या खर्चा करने की जरूरत है, उसके बगैर चल सकता है तो खर्चा मत करो, उससे बचत होगी, और बचत बुरे वक्त में बड़े भाई की तरह काम आती है। और इसके साथ ही इरफान जो ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, हालांकि उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट था, पर वो बात बहुत बढ़िया थी। लेकिन हर खर्चे पे एक कंडीशन लगाई जाएगी कि जो भी खर्चा 6 महीने के बाद हमें याद भी नहीं रहेगा, 6 महीने के बाद मैटर ही नहीं करेगा, वो खर्चा नहीं होगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमें ना कई बार ऐसा लगता है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। बट अगर तुम किसी पे फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं हो रहे हो, अगर तुम अपने पेरेंट्स पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो रहे हो, तो इट्स कंप्लीटली फाइन। नाउ देखो, मैं अगर अपनी कहानी बताऊँ ना, तो मैं पहले काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हुआ करता था अपने बचपन में। मोस्टली बच्चे होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर स्टैंडर्ड का हुआ करता था कि अगर मुझे कोई चीज़ दिख गई तो मुझे चाहिए, नहीं तो मैं रो के भाई चीज़ें बर्बाद कर दूंगा। फिर ओवर द टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये जो हमारा बचपना होता है ना, ये कुछ लोगों का बड़े तक कंटिन्यू हो जाता है। लोग 18, 19, 20 के हो जाते हैं, लेकिन उनका ये वाला बचपना जाता नहीं है। तुमने कई लोगों को देखा होगा, मुझे फोन चाहिए तो चाहिए। तो एटलीस्ट डोंट बी ए फाइनेंशियल बर्डन ऑन योर पेरेंट्स। अगर वो तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो ठीक है, बट डो नॉट मिसयूज इट। हाँ, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब तुम्हें कोई कॉपी खरीदनी है, तुम्हें पेन खरीदना, तुम्हें कॉलेज की फी भरनी है, स्कूल की फी भरनी है, तो तुम उनके लिए फाइनेंशियल बर्डन हो। लर्न टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन व्हाट इज फाइनेंशियल डिपेंडेंस एंड व्हाट इज अ फाइनेंशियल बर्डन। और इस लाइन को ड्रॉ करना बिल्कुल सब्जेक्टिव बात है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी क्या डिमांड है। और आई गेस तुम्हें इतना मैच्योर होना चाहिए कि तुम समझो कि क्या तुम्हें उस चीज की सच में रिक्वायरमेंट है, क्या तुम उसको खरीद रहे हो तो वो तुम्हारे पास, तुम्हारे फैमिली के पास उतनी इनफ इनकम है कि हंसते हंसते उसको अफोर्ड कर पाए। क्योंकि टेक्निकल गुरुजी ने ये लाइन बोली थी कि अगर तुम किसी चीज को खरीद रहे हो तो अगर तुम्हारे पास उसका into 10 मनी बैंक में है, तब तो तुम उस चीज को खरीद लो। हालांकि ये एक ऐसी लाइन है जिससे मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूँ, बट इट कैन स्टिल सेट ए गुड कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट योर प्रॉब्लम इज। तो डू नॉट बी अ फाइनेंशियल बर्डन। और अगर तुम एक फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो ना, तो अगर तुम थोड़े लेट से भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो इट्स कंप्लीटली फाइन, बिकॉज तुम किसी के ऊपर बोझ नहीं हो। और ये काफी अच्छी बात है, अपने आप में काफी प्राउड वाली बात है कि यू आर डूइंग समथिंग जिससे किसी को हार्म नहीं पहुंच रहा है, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अगर मुझे टाइम लग रहा है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में तो इट्स कंप्लीटली फाइन। मैं थोड़े लेट से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन मेरे जो ड्रीम्स हैं वो मैं अपने पैसों पर पूरा करूंगा। इट्स बीन ए वाइल जहां पर मैंने जब ये फोन लिया था ना, तकरीबन 2-2.5 साल हो गए जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफी मैंने वो करके फोन लिया था, उस टाइम मैं क्लास 12 में था, मैंने काफी जिद करके फोन लिया था कि फोन लेना है। जिस दिन फोन आया था ना, उस दिन मेरे पापा ने मुझसे पूछा था शायद कि फोन आके तुम्हें कैसा लग रहा है, एंड आई वाज लिटरली इन टीयर्स। मतलब सामने में तो नहीं, ऑब्वियसली इन द
बैक ऑफ माई माइंड मेरे को लग रहा था यार 11,000 रुपये मैंने वेस्ट कर दिए, बिकॉज 11,000 इज अ बिग अमाउंट फॉर माई फैमिली। और उस टाइम से मेरी रियलाइजेशन चेंज होने लगी, उस टाइम से फिर मेरे को समझ में आने लगा कि यार मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो ये तुम्हारा जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जब तुम्हें रियलाइजेशन आती है, देन यू गेट इट कि नहीं, दिस इज नॉट समथिंग विच यू शुड डू। इफ यू आर नॉट एबल टू गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एटलीस्ट डोंट बी अ फाइनेंशियल बर्डन। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम 11 साल के हो, तुम्हें कुछ खरीदना है तो तुम रोक रहे हो कि नहीं मैं 20 का हूँगा, मैं तभी लूंगा। इट इज जस्ट दैट, मैंने पहले ही बोल दिया, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। अपने सिचुएशंस को एनालाइज करो, अपने हिसाब से देखो, अपने एनवायरनमेंट को देखो, अपनी फैमिली को देखो, देन तुम समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज एग्जैक्टली द थिंग। और वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे एनवायरनमेंट कैसी है वो तुम जानते हो। बस अपने मन में इस बात को डाल लेना कि कभी भी फाइनेंशियली बर्डन मत बन जाना किसी के भी ऊपर, बिकॉज इट इज लाइक वेरी बैड। तुम ही समझो एक बंदा ऐसा है जो कुछ भी काम नहीं करता, बट वो तुम्हारे ऊपर बर्डन है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो इट्स बैड, राइट। तो एटलीस्ट अपने अंदर इतनी कर्टसी रखो, एंड इट विल लाइक change the way you look at your relationship, it will change the way you perceive things, और इससे काफी ज्यादा तुम्हें हेल्प मिलेगी, that is my guarantee. So guys, that was the video on what to do if you're not able to get financially independent. It's okay, पर at least financial burden मत बनो, बहुत मेरे हिसाब से one of the best थिंग्स है, ठीक है। सो डू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे बाकी की वीडियोस को देख लेना, इंपॉर्टेंट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।